वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह को इब्तिदाई समाअत के लिए अदालत लाया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस है, जिसको गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। अमरीकी इंसाफ का सामना करने के लिए मुलजिम को कटहरे में ले आए हैं। इन्होंने अपने शराकतदारों और एजेंसीज के बहादुर एहलकारों का भी शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कांग्रेस खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने कहा, दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार होकर अमेरिका पहुंचने वाला है। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतअद्दिद मुश्किल ऑपरेशंस किए। दाइश सरगना मोहम्मद शरीफुल्लाह गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाई वैल्यू टारगेट था। सदर ट्रंप ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। Years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members. We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से शराकतदारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। हमें भी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर खुद खड़ा करना चाहिए। बदकिस्मती है, ट्रंप की जानिब से तारीफ पर एक खुद खुश तो दूसरा नाराज है। पहले कुछ लोग कहते थे कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अफगानिस्तान में सूरत हाल के जिम्मेदार अमरीका और मगरबी ममालिक हैं, मगर पाकिस्तान नबर्द आसमां है। अमरीका और मगरबी ममालिक को पाकिस्तान की पुश पर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसी जंग लड़ रहा है जो उसकी बका की जंग है। ये हमारी बदकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक ही बात पे हमारी एक साइड जो है वो खुश और दूसरी साइड जो है वो नाराज या अफसरदा हो जाती है। एक आज़ाद मुल्क के तौर पे जो है वो हमें अपने आप को खड़ा करना चाहिए। और जो लोग पहले ये कहते थे जी ट्रंप आएगा, ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप वो कर देगा, वो भी गलत था। ट्रंप साहब ने अगर शुक्रिया अदा किया है तो उसमें अगर कोई लाइट या कोई खुशगवार बात हमें देखनी चाहिए या नज़र आ रही है, वो यही है कि अफगानिस्तान में जिस सूरत हाल से इस वक्त पाकिस्तान नबर्दाज़मा है, ये हमारी पैदा करदा नहीं है। इसके पैदा करने में पूरी दुनिया, पूरा नेटो और अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व थे, लेकिन अब सारे अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए और पाकिस्तान जो है वो चीज़ को फेस कर रहा है। इस हारे इत्मीनान जो ट्रंप साहब ने किया है, इससे हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो इस सिलसिले में दुनिया जो है वो हमारी पुश्त पे खड़ी हो, दुनिया हमारी मदद करे। ये दहशतगर्दी अगर यहाँ से ऊपर उभरेगी या और ज़्यादा फैलेगी तो दुनिया को मुतासर करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टुसेरी कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया जिसने पाक फौज की सलाहियतों को तस्लीम किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारी अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। इंतजामिया को भी मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस फोर्सेस की कामयाबी और उनके प्रोफेशनलिज्म को, उनके प्रोफेशनल होने पर आज जो खराज तहसीन पेश किया है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत ही खुश आइन बात है कि अमेरिका ने ये तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी में जो लोग, जो अनासिर मुलव्विस हैं, उसमें पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। तो ये इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं एजेंसीज, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही काबिल तहसीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर, उसके प्रेसिडेंट ने, सदर ट्रंप ने भी उसका इतराफ़ किया है और उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने तवानाई शोबे की इस्लाहात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तवानाई के शोबे में शुरू इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया।
IMF वफ्द ने पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम से मुलाकातें की। IMF वफ्द ने मुशीर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली और सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG गैस से भी मुलाकात की। IMF को तवानाई सेक्टर में शुरू की जाने वाली इस्लाहात से आगाह किया गया। वफ्द को पावर और गैस सेक्टर के अहदाफ पर अमल दरामद की पेशरफ्त का बताया गया। वफ्द को बिजली कंपनीज की निजकारी और सर्कुलर डेट की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। बताया कि पाकिस्तान दिसंबर 2024 तक IMF के साथ तय अहदाफ हासिल कर चुका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का हुसूल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। पहले मरहले में 3 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी की जाएगी। बिजली कंपनियों की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर का तकर्रुर किया जा चुका है। बन्नू कैंट पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। ISPR के मुताबिक तमाम 16 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हमले में 13 बेगुनाह शहरी और 5 जवान शहीद हुए की कामयाबी है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कौन से इस्लाम में मासूम बच्चों, खवातीन को निशाना बनाया जाता है। पुलिस की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पुलिस को हर किस्म के जदीद असले से लैस करेंगे। अपनी हिफाजत करेंगे तो अवाम की कर सकेंगे। अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम आवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। जो भी मुनासिब हिफाजती इक़दाम हैं, तमाम इक़दाम एक प्लान और उसके तहत किए जाते हैं। तो हर दिन कुर्बानियां दे रहे हैं। एक साल में हमारे 180 जवान शहीद हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कौन सा सूबा है या कौन सा मुल्क है जिसमें इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। सिस्टम की नाकामी नहीं, उसकी कामयाबी का सबूत है कि वो मौजूद है, वो इनका मुकाबला कर रहा है। जो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, जो औरतों के साथ जुल्म करते हैं, हम इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। बानी को हटाया तो उबूरी हुकूमत से ये हालात शुरू हो गए। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए हटाया गया, उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे। तो मुल्क भर में 5वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कराची में शहरियों ने देसी घी से बनी निहारी खाने लियाकताबाद की स्ट्रीट फूड का रुख कर लिया है, जबकि लाहौर में शहरी गुलबर्ग में सहरी करने होटल पहुंचे हैं। कराची से हमारे साथ आसिफ खान है, जबकि लाहौर से हमारा साथ देंगे ख्वाजा रमजान मजीद। कराची का रुख करेंगे। आसिफ, बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और यहाँ की स्पेशलिटीज क्या हैं। लोग यहाँ पर खाने पहुंचे, क्या खाने पहुंचे हैं? खालिद, बिल्कुल इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं और यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की जो खसूसियत है वो है तड़के वाली नहारी। ये देसी घी के तड़के वाली नहारी है जो यहाँ पे सर्व की जा रही है और यहाँ पे अफ्तार सहर तक लोगों का रश लगा रहता है और लोग यहाँ पर दूर दूर से ये नहारी जो है वो खाने के लिए आते हैं। अगर वीडियो में भी आप देख रहे होंगे मनाजिर कि किस तरह से इसको तड़का लगाया जाता है, तो जिस वक्त इसको तड़का लगाया जा रहा था तो देखकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था। यानी इतनी ज़बरदस्त होती है ये कि लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर ये नहारी खाते हैं। इस नहारी के बाद और इसके साथ जो मज़ा है ना वो है फिर लस्सी का। तो यहाँ पे मिलती है लस्सी। इस ये बिल्कुल एक देसी नाश्ता है। तो लोग जो है कराची के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सहरी में खाना पसंद करते हैं, वहीं पर ये देसी घी की नहारी है। आसिफ, आप तो इससे मुस्तफीद हो जाएंगे, लेकिन आपने स्टूडियो में बैठे हम एंकर्स के लिए जो है यहाँ पे मुश्किल खड़ी कर दी है। वहां तो आप तो यहाँ से खाना खा लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे फिर? खालिद, बिल्कुल आप बोले तो मैं आप लोगों के लिए भी ले आता हूँ। तो ये बड़ी मशहूर और सुबह बिल्कुल बिस्मिल्लाह सहरी के वक्त तक जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और खाते हैं। ठीक है, ज़रूर लेके आइएगा आसिफ, हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा रमज़ान मजीद लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा रमज़ान मजीद, बताइए आप यहाँ पर क्या खिला रहे हैं शहरियों को? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए एक और मुश्किल खड़ी करने जा रहा हूं क्योंकि लाहौरिये जो हैं वो खाबों के शौकीन हैं और इस वक्त मैं जिस लाहौर के गुलबर्ग पान चौक पर मौजूद हूं और यहाँ का मशहूर फूड पॉइंट है जहाँ पर टकाटक चल रहा है और उसके साथ साथ सिरी पाए मटन और इसके साथ निहारी पाए और जो देसी मुर्गे का शोरबा है वो चल रहा है, साथ पराठे चल रहे हैं, साथ बारबेक्यू आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बारबेक्यू जो है वो लाइव बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लाहौरिये जो हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और लाहौरियों का ये मामूल बन चुका है कि वो रात के सारी रात जो है वो घूम फिर के गुजारते हैं और सहरी कर कर ही घर जाकर सोते हैं और बड़ी तगड़ी किस्म की जो है वो सहरी करते हैं और जो है वो दिन भर वो सोते हैं। तो इस वक्त जो है वो सहरी करने के लिए बड़ी तादाद में जो है शहरी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो लाइव बारबेक्यू चल रहा है और इसके साथ मटन कढ़ाई, देसी मुर्ग का शोरबा और साथ ही निहारी, सिरी पाए और ये सब जो
जितनी भी मैंने आपको डिशेस बताई हैं यहाँ पर लाइव तैयार हो रही हैं और बड़ी तादाद में जो शहरी यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सहरी कर रहे हैं और सहरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और ये तगड़ी किस्म की जो सहरी है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौरिये कर सकते हैं और लाहौरिये तो रमज़ान यही तो बात गलत हुई ना, कराची से तो पहुँच जाएगी, लाहौर से यहाँ पहुँचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने तो मज़ीद हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी, वाकई आपने सही कहा था। जी जी ठीक है, ख्वाजा रमज़ान मजीद हमें आगाह कर रहे थे और आसिफ खान बता रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे बात का हैदराबाद में भी रमजान मुबारक की रौनक के उरूज पर हैं। खाने की शौकीन फैमिलीज भी होटल्स पर सहरी करने आने लगी। नासिर हुसैन ऐसे ही एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, इस बारे में बताएंगे। हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट पे और यहाँ हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं। अफ्तारी के बाद हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद हम जीतो पाकिस्तान देख रहे थे, फिर हमने भाई से जिद की, चिकन बिरयानी, गोला कबाब, टिक्का और ब्रोस्ट किया था, कढ़ाई की है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि बहन की फरमाइश पर जो है भाई खास तौर पर यहाँ लेके आए हैं। भरपूर तरीके से सहरी को एंजॉय किया जा रहा है और यही हैदराबाद की रौनकें हैं और लोग उमूमन बाहर सहरी करने को तरजीह देते हैं। सक्खर में भी हर तरफ माह सयाम की रौनकें हैं। कई तरह के नए पकवान सहरी का हिस्सा बन रहे हैं, मगर अंडे पराठे का कोई मुकाबला नहीं। रिवायती अंडा पराठा और चाय सहरी का मजा दुबाला कर देते हैं, बताएंगे नासिर जाफरी। रमजान का पहला अशरा जारी है और सक्खर में जो फूड स्टॉल्स की रौनकें हैं वो हर तरफ नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब गेट के इलाके पर, जहाँ पर एक शहरियों का अच्छा खासा रश जो है वो होटल्स पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो रिवायती सहरी गर्मा गर्म अंडा पराठा और गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय से जो वो सहरी करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर अंडा पराठा एक रिवायती नाश्ता है, क्या खास बात है? जी, घर में दूसरी चीजें भी तैयार होती हैं, जब तक हम अंडा पराठा नहीं खाएं और चाय ना पिए तो हमें मजा नहीं आता। खास तौर पे हमारे सिंध वालों का तो जो है ना मुनफरिद नाश्ता जो है अंडा पराठा ही है, और मैं अपने दोस्तों के साथ अंडा पराठा एंजॉय करने आया हूँ। अच्छा, बिल्कुल आपने नौजवान की बात सुनी, शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि एक तवानाई से भरपूर जो है वो सहरी है, जिसे यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं वो यहाँ पर सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंडा पराठा गर्मा गर्म चाय से जो वो खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद का मुमताज गुज़िश्ता 10 साल से माह रमजान में गली गली टिन का डब्बा बजाकर शहरियों को सहरी के लिए जगा रहा है। हमारे नुमाइंदे कमरज़मान मुमताज से बात कर रहे हैं। रवायत है कि सहरी पर जगाने वाले हजरात जो हैं ये अरसा दराज से ढोल के जरिए, कहीं ताशे के जरिए और किसी जगह ये टीन का जो डब्बा है उसको बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाया जाता है। और इस वक्त हम तारकाबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर ये मुमताज़ नामी सहरी पर जगाने वाले ढोल वाले मौजूद हैं। जी मुमताज़ साहब बताइएगा, कितने अरसे से आप सहरी के वक्त लोगों को उठा रहे हैं? जी 10 साल हो गए नहीं थे दिन। तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं इतने निगवानपुर और तारकाबाद महमूदाबाद 5 नंबर गली च में रहता हूँ। तो 3-4 महल्ले मेरे को है पूरे महल्ले में 4-5 बजे लोग हमें मतलब पैसे भी देते हैं, ईद भी देते हैं, बच्चे वास्ते राशन भी कोई दे देता वा। उनको बच्चे हैं उनके लिए कपड़े भी उनको दे देते हैं। जी रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां शहरियों की बड़ी तादाद सहरी के लिए फूड स्टॉल्स पर पहुंची है। रेलवे फाटक आरिफवाला रोड के मशहूर सहरी पॉइंट पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। की बड़ी तादाद ने सहरी के लिए मुख्तलिफ जो स्टॉल्स का रुख कर लिया। हम इस वक्त मौजूद है बहावल नगर रेलवे फाटक पर। यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ चिकन पराठा, आलू वाला पराठा और दीगर जो है लवाजमात के साथ सहरी करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। बहावल नगर जैसे शहर में ये मेयार इनका और इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और हम इनके पराठों का नाम सुन के हम आज इधर सहरी के लिए आए हैं और अभी हम इंशाल्लाह चिकन वाले पराठे के साथ सहरी करेंगे और रोज़ा रखेंगे। झूलेलाल कैफ़े पे हम आए, दूध पत्ती चाय मिलती है अच्छी और यहाँ आलू की भुजिया और ये चिकन वाला पराठा, आलू वाला पराठा और 4 स्पेशल, इनके साथ हम सहरी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरियों की बात सुनी कि वो यहाँ स्पेशली चिकन वाला पराठा और इसके साथ जो है लवाजमात के साथ जो सहरी कर रहे हैं। मुल्तान के बाजारों में सहरी की गहमा गहमी है। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी पसंद के पकवानों की खरीदारी में मसरूफ है। मजीद बताएंगे राना फारूक। मुबारक की रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी है। मुल्तान शहर में इस वक्त मार्केटों और बाजारों में खूब रौनक, गहमा गहमी और
चहल पहल है। शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकलकर सहरी खरीदने के लिए मार्केटों और बाज़ारों में पहुंची हुई है। मुल्तान शहर में सूरत हाल ये है कि जिस तरफ भी रुख करें, गली मोहल्ले हों, छोटे बड़े इलाके हों, मार्केटें या बाज़ार हों, वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो फूड पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ से सहरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। ज़्यादातर शहरी आलू, छोले, नान, चने, निहारी, पाए और जो दीगर सहरी के लवाजमात हैं उनके साथ सहरी करने में और ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। कोयटा में भी 5वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं। आज शहरी लच्छेदार पराठों से सहरी कर रही हैं। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजीज़ुर रहमान काकड़। के शहरी नाश्ते में खाए जाने वाले लच्छा पराठे को सहरी में भी खाने को तरजीह देते हैं। शहरियों का मानना है कि पराठा और चाय से सहरी करने के बाद वो खुद को रिलैक्स फील करते हैं। ये हल्की खुराक है, दिन भर फिर मैदे पे बोझ नहीं होता, ये उनका शौक भी पूरा हो जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के अच्छे पराठे मिलते हैं लच्छेदार। तो आपको वैसे भी पता है कोयटा मशहूर है चाय के लिहाज से और पराठे के लिहाज से। तो शहरी कोयटा में घर लेके जा रहा हूँ, मैं पार्सल किए मैंने। एक बात ये भी मशहूर है कि कोयटा के जो शहरी है वो गोश्त को ज्यादा पसंद करती हैं। गोश्त का अपना वो अलग मकाम है उसका, लेकिन शहरी में पराठे का अलग जगह। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना था कि बेशक कोयटा के जो शहरी है वो गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, मगर पराठों का अपना एक मकाम है जो नाश्ते में खाई जाती है, इसीलिए वो नाश्ते का शौक पूरा करने के लिए अब शहरी में ज्यादातर लच्छेदार पराठे जो है वो खाए जाते हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी रमज़ान में अफ्तार डिनर का खास एहतमाम करती है। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में अफ्तार डिनर में रहनुमा लेबर पार्टी खालिद महमूद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद, मुकामी कौंसलर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। माह रमजान रहमतों बरकतों मगफरतों का महीना है। इस माह मुबारक में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अजर व सवाब के असूल के लिए अफ्तार डिनर का खास एहतमाम करती है। ऐसे ही अफ्तार डिनर का एहतमाम बर्मिंघम के मकामी हॉल में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाली मशहूर कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया के अंदर एक बहुत ही अहम मंथ होता है हमारे लिए मुसलमानों के लिए, रमजान का, जिसके अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर अफ्तारियां करते भी हैं, करवाते भी हैं। आज इस महफिल में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी मौजूद हैं। जो लोग अपने लिए कुछ बना नहीं सकते, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट करें। ये लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला जो है ये इसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। इस मौका पर मेजबान इफ्तार अजहर महमूद का कहना था कि वो ये इफ्तार डिनर हर साल करते हैं। पिछले 25 साल से हर रमज़ान गैदरिंग करते हैं और इस साल जो है क्योंकि मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में जितने दोस्त यार हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनकी वजह से ये महफिल सजी हुई है। शुरका का कहना था कि ऐसे इफ्तार डिनर में शिरकत करके जहां अजर व सवाब मिलता है, वहीं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिल बैठने का मौका भी मिलता है। आदिल आजम, ARY न्यूज़, बर्मिंघम। गवर्नर सन कामरान टेसोरी कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंट्स और गैर मुल्की फंडिंग शामिल है। ये खारिज मुसलमान नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहना मुल्क और अफवाज के लिए एजाज की बात है। राफे हुसैन की रिपोर्ट। PCB मुबारकबाद की मुस्तहक है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खैरियत से हो गई। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात मेहनत की। साबिक कप्तान कामरान अकमल का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा न्यूजीलैंड की टीम अच्छी प्लानिंग के साथ खेली। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम भारत को भरपूर टक्कर देगी। मेजबान और एंकर शाइस्ता लोधी बनी मेहमान। Put your hands together for Shaista Lodhi. वाह भाई वाह। जिस वे में न्यूजीलैंड मैच जीता है, उन्होंने बता दिया कि वही बेस्ट टीम है इंडिया के साथ। साउथ अफ्रीका ने साबित कर दिया वो चौकर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम लोग मुबारकबाद दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कंप्लीट खैर खैरियत से होगी। हमारे जितने सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। क्या न्यूजीलैंड पूरी टक्कर देगा भारत को? 100% देगा। मजे की बात यह कि इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी जो टीम हमने बनाई है वो क्या बनाई है, मतलब हम सीखने को तैयार ही नहीं है। जो टीम बनाई है इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सीरियसली नहीं बनाई, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनाई। तो क्या ये वाली टीम सीरियसली बनाई है? अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। विराट कोहली या बाबर आजम आज के हवाले से? विराट कोहली टीम का ऐलान किया है और माशाल्लाह सारे वही प्लेयर हैं वापस से। जैसे हमने तुमको चाहा कौन भला यूं चाहेगा। वाह माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। हार गई टीम, उदास हो गए फैन। स्पाइडरमैन वाह वाह वाह। मोहब्बत में इतना पागल सा हो गया 300 फुट का कुआं। गहरा है ना?
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए AIY न्यूज़।